हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की मार्केट देख के लग रहा होगा लोगों की कि कैसे मार्केट काम कर रही है। सुबह इतनी नीचे गिर गई और अब इतनी ऊपर बढ़ रही है। तो मार्केट करना क्या चाह रही है? देखिए, मार्केट कैसे काम करती है वो आपको समझना पड़ेगा। मैंने सुबह बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस डिमांड जोन के नीचे रहती है तो हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, और सेलिंग का लेवल भी मैंने दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने काम किया और उसी लेवल पे मार्केट आई। देखिए, हमें इधर समझने की ज़रूरत है। मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुई थी। डिमांड ज़ोन को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दी 5 मिनट की कैंडल, और मार्केट नीचे आ गई। मतलब यहाँ कोई सपोर्ट है ही नहीं इसको बचाने के लिए मार्केट को, तभी मार्केट इतनी नीचे आई। इस तरीके से लेवल काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मूव आपने कैच किया होगा या नहीं। आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल नहीं किया होगा, अच्छी बात है नहीं किया होगा, लेकिन आप सीख क्या रहे हैं मार्केट से ये देखिए। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लेवल फॉलो हो रहा है। डिमांड जोन को उसने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया और उसी लेवल पे आया जहाँ से मैंने बताया था, और वहीं से रिटर्न चला गया। और मैंने ये भी बताया था जितनी तेजी से मार्केट गिरती है उतनी तेजी से मार्केट ऊपर जाती है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसमें मैंने बताया था कि मार्केट जितनी तेजी से नीचे गिरती है उतनी तेजी से ऊपर जाती है। ये सब ऑब्जर्वेशन है, मार्केट में रह के ही आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। और जो मैंने लेवल दिया था 34,700 का, उस पे भी देखिए मार्केट ने 3 बार उसको टेस्ट किया और फिर जाके उसको ब्रेकआउट दिया। देखिए, बाइंग की तरफ अपन को तभी देखना है जब इस डिमांड ज़ोन के ऊपर मार्केट जाएगा और इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है नीचे, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा। ये वाली ट्रेंड लाइन इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हमें बाइंग के लिए देखना है। और ये जो लेवल है, ये डिमांड जोन, ये पहले ये वाला लेवल जो है, जो पहले डिमांड जोन की तरह काम कर रहा था, अब ये सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर होते, मार्केट में होते, तो इस मूव को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कैच कर सकते थे। ये सुबह जो डाउनफॉल आया था, इस मूव को अच्छी तरीके से कैच कर सकते थे, क्योंकि मार्केट डिमांड जोन के नीचे आया, ट्रेंड लाइन के नीचे था। हम एक ट्रेड ले सकते थे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। भले ही इसमें एक स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हो जाता, लेकिन हमें एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलता, क्योंकि मार्केट के पास कोई सपोर्ट नहीं था रुकने के लिए। आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल इस मूव को कैच मत कीजिए, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट काम कैसे करता है। अब हमारे लिए ये वाली ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन, जो अब सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, ये दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव करता है, और 34,700 का लेवल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पे भी देखना है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अभी इसमें ब्रेकआउट दिया है, देखो मार्केट प्राइस सस्टेन करता है या नहीं करता है, वो देखना पड़ेगा। देखने से तो लग रहा है कि मार्केट प्राइस सस्टेन कर रहा है। ये डिमांड जोन जो अब सप्लाई जोन की तरह काम करेगा, इस लेवल को देखना है कि मार्केट कैसे काम करेगा। बाइंग की तरफ हम तभी देखेंगे जब मार्केट 35,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। देखिए 35,000 एक राउंड लेवल है, तो एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है, उसको ध्यान में रखना है। और 35,000 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तभी हमें बाइंग के लिए देखना है, आज के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है, रिस्क और रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको बाइंग करना था तो आप इस लेवल के, आप 34,500 के लेवल के आसपास बाइंग करते तो आपको एक अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिलता। बाकी निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए, निफ्टी में भी सेम लेवल मैंने बताया था सुबह की, अगर मार्केट इस डिमांड जोन के, सॉरी, हाँ, इस डिमांड जोन और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन होता है, तभी हम सेलिंग के लिए देखेंगे। देखिए पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनी, उसमें ही मार्केट ने बता दिया कि मार्केट नीचे जाएगा और अच्छी तरीके से नीचे जाएगा। ये चीजें समझने वाली है। यहाँ पे बीच में कोई सपोर्ट नहीं था मार्केट के पास। देखिए मार्केट के लेवल कितने अच्छे से फॉलो हो रहे हैं। जो आपको डिमांड जोन नीचे के लिए दिया था, उस पे देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया। देखिए
ये होता है मार्केट में एक्सपीरियंस का काम, डिमांड एंड सप्लाई जोन पहचानने का काम। और मेन पॉइंट ये है कि मैंने आपको बताया था जितनी तेजी से मार्केट ऊपर नीचे गिरती है ऊपर जाती है उतनी तेजी से मार्केट रिवर्सल देती है। अगर मार्केट थोड़ा प्राइस सस्टेन होके मूव देती है तो वो मूव अच्छा होता है, हेल्दी मूव होता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि मार्केट कैसे काम करता है। देखिए अभी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे कोई कुछ दिखाई नहीं दे रही क्योंकि कोई रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलता। अगर इस डिमांड ज़ोन जो अब सप्लाई ज़ोन की तरह काम कर सकता है इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो सकती है तो हम ये मूव कैच कर सकते हैं इस लेवल तक के लिए जो ऊपर तक का सप्लाई ज़ोन है। लेकिन देखना है इस लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। और आने वाले टाइम में हम तभी बाइंग के लिए देखेंगे जब इस लेवल के ऊपर काम करती है या मार्केट कैसे बिहेव करती है या कहाँ पे ओपन या क्लोजिंग देती है उसके हिसाब से पता चलता है। ये देखिए मैंने 15,680 का लेवल बताया था, ये भी कितना इम्पोर्टेंट है। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, दोबारा इसी लेवल को रीटेस्ट किया, इसी लेवल के आसपास आई और एक अपसाइड की तरफ मूव दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है समझने वाली है, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे बिहेवियर होता है मार्केट का, कौन से लेवल पे आके कैसे रिएक्ट करता है। इसलिए मैं हर छोटी छोटी चीज़ बताता हूँ कि मार्केट कैसे काम करता है। देखिए मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस मैंने बोला था काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्लोजिंग प्राइस उसके पास ही डिमांड जोन था, उसके पास ही ट्रेंड लाइन थी। देखो तीनों चीज़ों का ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया डाउन साइड की ओर। तो ये चीज़ समझने वाली होती है कि कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे बाइंग आ सकती है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन वाली होती है, मार्केट कैसे बिहेव करती है वो मार्केट के रिएक्ट होने के बाद पता चलता है। इतना बड़ा मूव मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन मार्केट ने मूव किया, लेकिन लेवल उसी लेवल पे आया जिस लेवल पे मैंने इसका डिमांड जोन बनाया था, ये देखिए, और मार्केट एक रिवर्सल की तरफ चला गया। ऐसे ही बैंक निफ्टी में मार्केट ने उसी लेवल पे आया और रिवर्सल दे दिया। मैं अगर मैंने सोचा था अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट ये दोनों होगा, लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही रिवर्सल दे दिया। देखिए एग्जैक्ट क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन मार्केट में कब कैसे क्या करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, इससे ही ट्रेडिंग होती है। मैं अगर लाइव ट्रेड करके आपको बताऊं, लाइव स्ट्रीमिंग करूं या उसमें बताऊं तो आप मूव कैच कर सकते हैं। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा शॉर्ट्स बनाऊंगा तब तक तो मूव निकल जाएगा। तो ये अगर आप छोटी छोटी चीजें सीखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। बाकी जो मैंने बताया वो याद में रखिए, कैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन जो लेवल के बारे में बताया वो याद रखिए, कैसे कौन सा लेवल बिहेव कर सकता है, उसी के हिसाब से काम कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बस सीखते रहिए, ट्रेड कीजिए, लर्न कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।